नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगा सेशन 2024 के लिए डीएलएड सीईटी, जिसको आप जेबीटी एंट्रांस कहते हैं उसके लिए। आपको पता है कि इसके फॉर्म जो है वो आपके भरे जा रहे हैं और 8 जून को इसका एग्जाम होना प्रस्तावित भी हुआ है। तो पूरी जानकारी देंगे, कितनी फीस लगती है, कहाँ कहाँ पे सरकारी कॉलेज हैं, कहाँ पे प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सभी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि 10/5/2024 को लास्ट डेट है इसकी, है ना। 10 मई को आपकी लास्ट डेट है। 20 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, इसके लिए हमने बैच भी चलाया है, पेड बैच भी चलाया है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पढ़ रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन करने का हमारा पेड बैच, तो 98 178 92 728 इस पे मुझे व्हाट्सएप करें कि हमें ज्वाइन करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप ज्वाइन करके एडमिन को मैसेज करें कि हमें ज्वाइन करना है। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। लास्ट डेट है आपकी इसकी सबमिशन की आपका 10 तारीख, और लेट फीस के साथ है 13 तारीख को। 300 रुपया रहेगी भाई लेट फीस आपकी। अच्छा, एक और था, एक सबसे बड़ा डाउट आ रहा था कि सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। तो 14 से लेकर 16 तारीख तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। एग्जाम का जो आपका तारीख है वो 6 यानी कि 8 जून को आपका एग्जाम होना यहाँ पे प्रस्तावित हुआ है। आगे बढ़े हम इस सेक्शन के अंदर। तो इसमें आपको बताया है कि किस किस तरह से डीएलएड कौन कौन कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। एचपी बोस की साइट के ऊपर किस तरह से फॉर्म भरना है उसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। अच्छा जी, अबाउट डीएलएड की बात करेंगे तो 2 साल का आपका ये कोर्स रहता है पूरे का पूरा। किस तरह से आपका फॉर्म भरेंगे उसकी मैं वीडियो पहले आपको बना चुका हूँ। अब हम बताएंगे आपको यहाँ पे, हाँ जी ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम बताएंगे, अच्छा एग्जाम जो रहने वाला 2 घंटे का एग्जाम होगा। 11 से लेकर 1 बजे तक आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। जब ये एडमिट कार्ड आएंगे ग्रुप में, हमारे अभी 300 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हैं, तो हम उनको वहाँ पे बता देंगे। फादर नेम, मदर नेम सही भाई, सब कुछ सही से ढंग से भरना। किसी कोई कैटेगरी होगी, सब कैटेगरी होगी, तो उसको भी अच्छे से आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें और थी जो इंपॉर्टेंट है हमारी। चलिए, तो हमारा नॉर्मल सी चीजें थी। हाँ जी, एग्जाम भरने की फॉर्म की आपका पैसा लगेगा वो 600 रुपये लगेगा जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी SC ST OBC आपका EWS और PHS के लिए आपको 400 रुपया फीस यहाँ पे रहने वाली है। 10+2 इसकी आपको 50% मार्क्स चाहिए 10+2 के अंदर। ओके, इसमें ऐसा ही कहा गया है 10+2 के अंदर। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे मुझे कहीं दिखी नहीं। आप किसी का था मुझे किस रिलैक्सेशन किसको है, तो 5% की रिलैक्सेशन किसको है। एक है आपका SC ST OBC और PHH को, ठीक है, और EWS वाले को 5% की रिलैक्सेशन इनको दी गई है। एज लिमिट यहाँ पे देख लेना भाई, 17 से लेकर 32 ईयर तक के हमारे पास स्टूडेंट थे, उनकी एज ज़्यादा थी तो उनका नहीं, बस 17 से लेकर 32 साल तक के लोगों के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन रहने वाली है। अच्छा, ये भी देख लें, अब बॉर्न होना चाहिए आपका 1992 से लेकर 2007, 8/6/2007 के बीच में बॉर्न होना चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 8 से 1987 से लेके 2007 के बीच में कोई पैदा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखो भाई, जुखाड़ा के अंदर एक डाइट कॉलेज है। अब सरकारी कॉलेज जो डाइट कॉलेज है, 12 आपके डाइट कॉलेज है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग सीट्स आपकी रहती हैं। आपका जुखाड़ा के अंदर 75 है, आपका चंबा के अंदर है आपका 100, सरू के अंदर, हमीरपुर में आपका गौना करौर के अंदर 75 सीटें यहाँ पे, धर्मशाला में है 100 सीटें, रिकांगपिओ में 25 सीटें हैं, फिर आपका कुल्लू के जराड़ में 100 सीटें हैं, आपका तांडी के अंदर है 25 सीटें हैं, मंडी आपका, फिर आपका श्यामला घाट शिमला में इनमें 100 सीटें हैं, सोलन के अंदर नाहन में आपकी 100 सीटें हैं, फिर आपका सोलन के अंदर 75 सीटें, और ऊना के अंदर आपकी 25 सीटें यहाँ पे हैं। 900 सीट आपकी सरकारी है भाई। सरकारी में बहुत कम फीस लगती है, जहाँ तक मैंने पता किया था, तो 800 गुना 4 मतलब 3200 रुपया फीस है आपकी 2 साल की, कुछ इस तरह से था। अब मैंने किसी स्टूडेंट से पता करा था तो उन्होंने बताया था इतनी फीस हमारी वहाँ पे लगती है। और वही प्राइवेट में जाए तो उन्होंने, बस मुझे पूरा तो नहीं पता, उन्होंने बोला था कि 16,000 उन्होंने एडमिशन के टाइम के ऊपर ही मांगा था। अब इसके बारे में कितनी कैसा है कैसा नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितनी कितनी फीस आपकी सरकारी की है, कितनी कितनी सीट प्राइवेट में है, वो आप बता सकते हैं। और भाई डाइट कॉलेज में आपके हॉस्टल्स भी हैं यहाँ पे, तो वो भी थोड़ा सा देखिए। प्राइवेट भी देख रहे हैं, हमीरपुर के अंदर है आपका DDM साई इंस्टीट्यूट है आपका नदौन के अंदर, हमीरपुर में शांति निकेतन हमीरपुर के अंदर। ये देखो बहुत सारे कॉलेज हैं हमारे प्राइवेट में भी, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कितनी सीट उनको है। यानी कि कुल मिला के 1550 आपको प्राइवेट कॉलेज हैं, यानी कि कुल मिला के सरकारी और प्राइवेट को मैं मिला दूं यहाँ पे, तो 2450 सीटें आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। अच्छा, किस तरह से फॉर्म भरना है सब आपको मैंने बता दिया। माइग्रेशन जो है यहाँ पे नहीं होगी, सीधा लिखा है। बाकी इसमें एक और 2 चीजें आपको बताने की थी, आपको दिखेंगे हमारे फॉर्म का, ये भी नहीं है हमारा। अब सिलेबस का देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस काफी महत्वपूर्ण है। सिलेबस देखिए भाई, हिंदी आएगी 25 की, इंग्लिश 25 की आएगी, आपका मैथ आएगा 25 का, और जीके आएगा आपका 25 नंबर का। 100 नंबर का कुल मिला के आपका पेपर ये रहने वाला है।
तो इस तरह से अब ये देखो, क्वेश्चन पेपर ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी शैल बी प्लस टू के स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर आपके रहने वाला है। और द क्वेश्चन ऑफ द जनरल अवेयरनेस विल बी बेस्ड मेनली ऑन हिमाचल प्रदेश, जो उसका मेन फोकस रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश ही रहने वाला है। तभी तो मैंने हमारे पेड बैच वाले बच्चों को सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पकड़ा है, फिर आपको हिंदी इंग्लिश की भी यहाँ पे मैंने उनको वीडियो सेंड करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, उनका सिलेबस भी यहाँ पे खत्म होने वाला है कुछ सब्जेक्ट का। तो बाकी पेपर बाइलिंगुअल आएगा, अब एडमिट कार्ड जब आएगा तो बता देंगे। अब एक सैंपल आपको दिखाना चाहूंगा, और मेरिट की बेसिस के ऊपर ही आपकी पूरी की पूरी रहने वाली है। ठीक है, आपका देखो किस तरह से आपका रहेगा। पास मार्क्स जैसे मिनिमम 50% आपके पास मार्क्स चाहिए, 100 में से 50 नंबर आपको चाहिए पास मार्क के लिए। SC ST OBC इनको 45 नंबर चाहिए होते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों को आपके 35 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ओके जी, अब जुलाई अगस्त के अंदर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, जब भी होगा तो बता देंगे। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द टोटल मार्क्स बेस, जो भी CET होगा, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसकी बेसिस के ऊपर ही आपका पूरी मेरिट लिस्ट जो है तैयार करी जाएगी। ये पूरे पूरे यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट आपको बस ये रूल हमें नहीं पढ़ने हैं। एग्जाम का लेवल देख लेना है आप यहाँ पे। हाँ हाँ, ये नहीं है, एग्जाम का लेवल दिखाता हूँ मैं आपके, ये देखो। ये तो पता नहीं फिर हम हमेशा यही डालते हैं कि विशेषण के कितने वेद होते हैं, मतलब जो जो कुछ टॉपिक जो रहने वाले हैं वो बेसिक्स टॉपिक यहाँ पे रहने वाले हैं। एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, फिर आपके पास थोड़ा बहुत कि कहाँ पे थोड़ा आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पे ऐसा लगता है, कहाँ पे ये ऐसा लगता है, उन सभी की नॉलेज आपको रहनी चाहिए। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फिर आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, बाइनोमियल्स के क्वेश्चन रहेंगे कुछ इस तरह से। बाकी HB का, GK का, चमुंडा देवी टेम्पल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री कहाँ का लगती है। ठीक है, फिर आपका नाको झेल कहाँ पे है, इन सभी क्वेश्चन। देखो इतने क्वेश्चन, इतना आसान यहाँ पे दिया है, पर इतना आसान पेपर आता नहीं है। ओके, बहुत पेपर आता मतलब ऐसा कि जो क्वेश्चन सुने होते हैं आपने, बट उसका आंसर एग्जैक्ट आपको नहीं आ रहा होता, कुछ इस तरह से इनका बेसिक रहता है। तो जिसने भी हमारे साथ तैयारी करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा नंबर है 98 178 92 728, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दें कि सर हमें पेड बैच ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर लें। ठीक है, अभी ज्वाइन करवा देंगे क्योंकि 1 मंथ का समय है। और एक और चीज़ है, जो अभी इस वीडियो को देख के हमारे पास भी आएंगे, ऐसे हमारे पे बैच की फीस है 1500 रुपया, उनके लिए फीस जो रहने वाली है वो 1299 यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि 1300 रुपये उनकी फीस जो रहने वाली है। ये स्पेशल ऑफर है। ओके, तो जिसने भी ज्वाइन करना होगा भाई वो तो बता देना। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।